प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे अगर आज जीवित होते तो वे भी कुछ उसी तरह की बातें कह रहे होते जिस तरह की बातें समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने अपने पुत्र अखिलेश यादव को लेकर कही थी। अखिलेश यादव के लेकर के मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि जो व्यक्ति अपने पिता का नहीं हुआ वो आप लोगों का क्या होगा। ये बात उन्होंने अपने समर्थकों से कही थी जब अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से उतार के नीचे खड़ा कर दिया था और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। आज ये बात बाला साहब ठाकरे जी क्यों कह रहे होते? उनका गोलोक गमन हो चुका है और वो इस समय देवताओं की सभा के निश्चित रूप से पार्षद होंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक जो चूक की, आज उन्हें उस चूक का जरूर एहसास हो रहा होगा। उन्हें अपनी इस गलती पर आंसू बहाने का मन कर रहा होगा। ना चाहते हुए भी मैंने इस शब्द को लिखा है कि आज उनकी आत्मा रो रही होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, विकास की बात में आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। दरअसल उनके पुत्र हैं उद्धव ठाकरे जी। उन्होंने आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले वर्ष जनवरी माह में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा। ये उद्घाटन श्री बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर होगा। बोले ये तो अच्छी बात है, लेकिन इस भव्य कार्यक्रम में देश भर से लाखों लोग बसों द्वारा, ट्रकों द्वारा, ट्रेनों द्वारा बुलाए जाएंगे और जब इस कार्यक्रम के पूर्ण होने के बाद वे लोग वापस जा रहे होंगे तो गोधरा जैसा कांड करवाया जा सकता है, जिससे कि पूरे देश में आग लग जाएगी और फिर इसके राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास होगा। कुछ इस तरह से वो कहना चाह रहे हैं जैसे कि गोधरा कांड जो हुआ था वो किसी साजिश के तहत करवाया गया था, जिसके बाद फिर गुजरात के दंगे हुए थे। साजिश के तहत किसने करवाया था ये भी समझ लीजिए। राजनीतिक साजिश उसमें वो ढूंढ रहे हैं भाजपा की। जो उनके कहने का एसेंस है वो इसी तरीके से निकल रहा है। तो क्या जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जब वो अपना शेर की तरह गरजते हुए उद्बोधन देते थे शिव सैनिकों को, जिससे उनके शरीर में उत्तेजना की एक लहर जाग जाती थी, उनके एक आह्वान पर लाखों लाख शिव सैनिक अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए तैयार हो जाते थे, जो गर्व से कहा करते थे कि हिंदुओं को महाराष्ट्र में डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाला साहब ठाकरे यहाँ पर जिंदा हैं। ये उस दौर की बात है जब तमाम बड़े बड़े माफिया उनका आतंक मचा हुआ होता था मुंबई में और महाराष्ट्र में। तब उसके जवाब में बाला साहब ठाकरे अपने शिव सैनिकों को लेकर खड़े होते थे। इन्हीं बाला साहब ठाकरे ने यह भी कहा था कि अगर अयोध्या का विवादित ढांचा शिव सैनिकों ने गिराया है तो मुझे इस पर गर्व है। लेकिन आज उद्धव ठाकरे जिस तरह की बात कर रहे हैं, उन्हें गोधरा में षड्यंत्र नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि राजनीतिक लाभ के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मंदिर के उद्घाटन के बाद लौटते हुए राम भक्तों पर पथराव कराया जा सकता है। उनके साथ गोधरा जैसी कोई घटना को अंजाम दिया जा सकता है। इससे निकृष्ट सोच हो ही नहीं सकती। दरअसल हमारे देश में अगर हम दो राजनीतिक दलों की विचारधारा पर आधारित राजनीतिक दलों की बात छोड़ दें, एक तो वामपंथी दल और दूसरे भारतीय जनता पार्टी, तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं या फिर एक राष्ट्रीय पार्टियों में अगर हम गिन लें तो कांग्रेस भी उसमें शामिल है, इन पार्टियों के केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा का पूरा कब्जा किसी ना किसी परिवार का रहा है। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो इसमें अधिकांश समय नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा है। अभी भी अगर अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन सर्वमान्य नेता, सबसे बड़े नेता राहुल गांधी जी, उनकी मां सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी, यही लोग हैं। समाजवादी पार्टी हो गई, दक्षिण की आप आ जाइए, जितनी भी पार्टियां हैं, अधिकांश पार्टियों पे कब्जा
परिवारों का है और जो इन पार्टियों के प्रमुख नेता रहे हैं उन्होंने इस राजनीतिक विरासत को अपने पुत्र को या पुत्रियों को सौंपा है। यही हालत अभी एनसीपी में हो रही थी, जिसकी वजह से अजीत पवार उससे अलग हो गए। चाहे राजनीतिक विरासत हो गई या आर्थिक विरासत हो गई, अगर इसका उत्तराधिकारी चुनने में आपसे गलती होती है तो जो ये आर्थिक साम्राज्य है या राजनीतिक साम्राज्य है, इसे ध्वस्त होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। इसका उदाहरण उत्तर प्रदेश से आसानी से समझा जा सकता है। मुलायम सिंह यादव जी ने बहुत मेहनत से समाजवादी पार्टी बनाई, काफ़ी समय उन्होंने सत्ता भी संभाली। सन 2012 में जब उन्होंने चुनाव जीता, वो चुनाव लड़ा गया था मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर, लेकिन पुत्र मोह में उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी अखिलेश यादव जी को। और इस बात को मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये बात स्वयं मुलायम सिंह यादव जी ने भी कहा कि आज तक कोई भी ऐसा नेता नहीं हुआ होगा जिसने अपने रहते हुए अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी हो, और ये गलती मैंने की। उन्होंने खुद इस बात को अपनी गलती माना। और उसका नतीजा क्या निकला, जब राजनीतिक रूप से थोड़ा सा मजबूत हुए अखिलेश यादव, तो उन्होंने अपने पिता मुलायम सिंह यादव को ही समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उससे हटा दिया। इसी से खिन्न होकर के मुलायम सिंह यादव जी ने ये कहा था कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा। तो आज यही दशा जिस विचारधारा को लेकर के बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का गठन किया था, शिव सैनिक उनकी एक आवाज़ पर अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए तैयार रहते थे, वो बाला साहब ठाकरे गोलोक में जब बैठे होंगे तो जब उन्होंने ये देखा होगा और ये सुना होगा कि उनका उत्तराधिकारी आज छद्म धर्मनिरपेक्षों के बीच में फंसकर किस तरह की बातें कर रहा है, तो उनकी आत्मा भी रो उठी होगी। पता नहीं किस तरीके से ये विचार जो है वो उद्धव ठाकरे जी के मन में आ गया कि जो गोधरा का कांड हुआ था, जिसमें तमाम राम सेवकों को, कार सेवकों को 2 बोगियों में, साबरमती एक्सप्रेस की 2 बोगियां थीं, शायद S7 और S8, उसमें आग लगाकर जिंदा जला दिया गया था। इसकी जांच हुई। जब लालू प्रसाद यादव ने इसके लिए जांच कमेटी बनाई तो उसने भी यही कहा था जो बात आज उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं। कोई कह रहा था अंदर स्टोव की वजह से आग लग गई, कोई कह रहा था हिंदुवादी संगठनों ने ही इसमें आग लगा दी। लेकिन बाद में जब उसकी जांच हुई तो मालूम चला कि उस बोगी में बाहर से आग लगाई गई थी और उसमें तमाम लोगों को सजा भी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट को और अन्य न्यायालयों को उद्धव ठाकरे जी के इस बयान का संज्ञान लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि आप किस आधार पे कह रहे हैं कि गोधरा कांड जैसा कोई घटना जब भगवान राम लला के मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसके बाद हो सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए और बुलाकर श्री उद्धव ठाकरे जी से पूछना चाहिए कि वो किस प्रकार से और किन तथ्यों के आधार पर ये बात कह रहे हैं। अगर केवल अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उन्होंने ये बात कही है तो इससे ज़्यादा निकृष्ट बयान कम से कम एक शिव सैनिक का हो ही नहीं सकता। आज वो शिव सैनिक क्या सोच रहे होंगे जो ये सोच रहे थे कि चूंकि बाला साहब ठाकरे जी की विरासत उद्धव ठाकरे जी को मिली है तो यही सच्चे शिव सैनिक हैं। आज उनका मन वास्तव में उदास होगा, वास्तव में खिन्न होगा। मुख्यमंत्री की कुर्सी पाने के लिए उन्होंने कांग्रेस से समझौता किया, एनसीपी से समझौता किया, अपनी जगह बात है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा इतनी ज़्यादा उल्टी हो जाएगी, पलट जाएगी, इसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसे में भी रहीम जी का एक जो दोहा है वो याद आता है। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा कारगर और ज़्यादा सामयिक होगा श्री उद्धव ठाकरे जी के लिए। उन्होंने कहा था इसी कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, और जैसी संगत बैठिए तैसे ही गुणदीन। मुझे लगता है यही हालत हो गई है
उद्धव ठाकरे जी की रहीम का जो ये दोहा है उसमें कहता है कि जो स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई आकाश से जो बूंद गिरती है वो कदली यानी कि अगर केले के फूल पे गिर जाए, सीप में गिर जाए या भुजंग नाक के मुंह में गिर जाए तो तीनों के गुण अलग अलग होते हैं। जब वो कदली यानी कि केले के फूल पे गिरती है तो वो कपूर बन जाती है, अगर वो सीप में गिरती है तो वो मोती बन जाती है, और अगर वो नाग के मुंह में गिर जाए, भुजंग के मुंह में गिर जाए तो वो विष बन जाती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे जी जिस संगत में बैठे हैं, जिन छद्म धर्मनिरपेक्ष दलों के साथ बैठ रहे हैं, उनका असर उन पे भी आ गया हो और इसीलिए उन्हें गोधरा कांड में साजिश दिखाई दे रही हो और उन्हें ये लग रहा हो कि आने वाले समय में जब श्री राम मंदिर के उद्घाटन का पर्व पूर्ण होगा और उसके बाद जब राम भक्त वापस लौट रहे होंगे तो उनके साथ गोधरा जैसी घटना की जा सकती है। तो आज के अंक में बस इतना ही, अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।